दे। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयाग धाम जय हो। त्रिवेणी संगम की जय हो। वेणी माधव भगवान की जय हो। अक्षय वट भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। बरसाने वारी की जय हो। राधा रानी की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। सरयू मैया की जय हो। श्री त्रिवेणी धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री द्वारिका धाम की जय हो। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। दुल्हा सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये पतये हर हर महादेव। हरिः शरणं भूतैर् महद्वीर्य पुमान् इमो विभो निर्माय शेते यदमूष पूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोलं कृपिष्ट भगवान् बचान्ति। वह परम पिता परमात्मा हमारी वाणी में बसकर हमारी वाणी को पवित्र करने की कृपा करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्व निर्भय प्रदायक सकल शरणार्थी निर्यापक ब्रह्मांड वैभव विभावक दीन दारिद्र दोष दुरित विद्रावक प्रपन्न प्रपत्ति परिपूरित पारिजात परिसिंचक सर्वेश्वर निखिलेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर जगदाधार केवलाधार नराकार निराकार नरोत्तम सर्वोत्तम सर्वाधिपति त्रिभुवनपति चराचरपति जगतपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण नंद नंदन हृदयानंद वर्धन दामिनी दुतिविरंदक सुबह पीतांबर समलंकृत कोटि कोटि कंदर्प दर्प विदारक कलिकेलि कलमशहारी श्री बांके बिहारी भगवान का यह दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन श्रवण दर्शन निदिध्यासन मनन चिंतन सकल जीव समुदाय का पाप प्रमोचक है। जब जीव के अगणित पुण्य पुंजों का उदय होता है तब उसे भक्त भगवदीय गुणानुवाद श्रवण का सुअवसर संप्राप्त होता है। गुरुजन मातृ पितृचरण और श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अमोघ अनुकंपा का यह प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ है। यह सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है कि हम इस तीर्थराज प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ के अवसर पर त्रिवेणी संगम के निकट गंगा जी की तलहटी में गंगा जी के किनारे पावन गंगा के क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित होकर श्रीमद् भागवत कथा सुधा का पान कर रहे हैं। विगत 6 दिवसों में हमने भगवान की अनेक लीलाओं का चिंतन किया, स्मरण किया, दर्शन किया, श्रवण किया। आज हम 7वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल भगवान का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से द्वारिका में संपन्न हुआ। समस्त द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज भीष्मक भी बड़े आनंदित हुए। क्यों ना हो, उनकी पुत्री द्वारिकाधीश की अर्धांगिनी जो बन गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी देखो, जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है ना और प्रवेश करने की सोचता है, तब वह व्यक्ति
गृहस्थी में आते आते चारों ओर से जिम्मेदारियों से घिर जाता है, परेशानियों से घिर जाता है। परेशानियां उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। भैया, निंदा, कलंक, ये सब आदि व्याधियां गृहस्थी में सबको घेरा करती हैं। गृहस्थ आश्रम का नियम बड़ा कठिन है और उस गृहस्थ आश्रम में भगवान ने प्रवेश किया है और भगवान बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रमी को कैसे रहना चाहिए। भगवान ने दिखा दिया है। श्रीधर स्वामी पाद अपनी कारिका में लिखते हैं, पुत्रादिकाम सौख्यस्य निष्ठा मुक्त्वाति चंचलाम अर्थस्यानर्थात्मः समन्तहरणादिना। बोले, पुत्रादि प्राप्ति की कामना का जो सुख है, इसकी स्थिति अति चंचल है। ऐसा कहकर अर्थ की अनर्थता का वर्णन किया गया है। अर्थ को भगवत सेवा में यदि विनियुक्त नहीं किया गया तो अर्थ अपना अनर्थ बताता है। यदि हम भगवत सेवा में विनियुक्त करके भगवत प्रसादी को स्वीकार करेंगे तो वह हमारे लिए बड़ा लाभप्रद होगा। जब हम गृहस्थ आश्रमियों को देखते हैं, कोई यह नहीं कहता कि महाराज हम बड़े सुखी हैं। उसे कोई ना कोई दुख तो रहता ही है। पहले कहेगा हाँ बड़े आनंद से हैं, फिर एक एक करके अपना दुख गिनाने लगेगा कि कुछ किया जाए, इसका कुछ निवारण बताया जाए। यह प्रत्येक गृहस्थ के साथ यह नियम बंधा हुआ है। विरक्त को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि विरक्त तो भगवान में अहर्निशि रमण किया करते हैं, भगवान नाम जपा करते हैं। वे भगवत धाम में निवास कर कर बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं। विरक्त को कभी कोई चिंता नहीं रहती। भगवत प्रसादी जहां मिल जाए विरक्त पाकर अत्यंत प्रसन्न रहता है। इसलिए भैया, भगवान ने आज गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया है और शिव जी का जो वरदान था वो आज सिद्ध हो गया है। भगवान को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। शिव जी ने सती जी से कहा था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण विस्तारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ओहि हरन महामहि भारा, हुई है हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हो इह पति तोरा, कृष्ण पतनय पति हुई है तोरा, कृष्ण तनय हो इह पति तोरा, कृष्ण तनय पति हुई है तोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, वचन अन्यथा मोहि न मोरा। भगवान शिव ने सती जी से कहा था कि जब श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा और उनके पुत्र बनकर तुम्हारे पति आएंगे, जब भगवान महिभार को दूर करने आएंगे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर पुत्र हुए हैं, उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया है। बोले, मेरा वचन असत्य नहीं होगा। आज माता रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। वे सौंदर्य सद्गुणों से भगवान से कम नहीं।
अभी प्रद्युम्न जी 10 दिन के भी नहीं हो पाए थे कि काम रूप शंबरासुर आ गया और उसने सूतिका गृह से में सन्यासी बनकर प्रवेश किया है। प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया है, क्योंकि उसे पता था कि यही मेरा काल है, और उसने प्रद्युम्न जी का हरण किया और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। प्रद्युम्न जी को एक बड़े भारी मच्छ ने निगल लिया और मछुआरों ने उस बड़े मच्छ को अपने जाल में पकड़ लिया। देखो, जो होना है होनी को कोई नहीं टाल सकता। शंबरासुर ने सोचा मैंने अपने शत्रु को मार दिया, किंतु शत्रु तो उसी के पास जा रहा है। जब शंबरासुर के मच्छों ने उस बड़े से मच्छ को पकड़ा और शंबरासुर की रसोई में भेज दिया। बोले महाराज, ये आपके लिए भेंट है। उनकी दासी थी मायावती, वह वहां दाल भात बनाया करती थी और सेवकों ने उस मच्छ को फाड़ा है और उससे एक सुंदर सा पुत्र मिला है। एक शिशु को देखकर मायावती सोचने लगी कि यह किसका शिशु है, और मायावती ने उस शिशु को उठा लिया है। शंबरासुर के यहाँ दाल भात बनाने वाली मायावती ने उस शिशु का लालन पालन किया है, और प्रद्युम्न जी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उनका रूप लावण्य बड़ा सुंदर था और मायावती भी बड़ी सुंदर थी। अब मायावती का कांत भाव प्रतीत होने लगा, दिखने लगा है प्रद्युम्न जी महाराज को। प्रद्युम्न जी ने कहा कि हे माता, आप मुझे इस भाव से क्यों देख रही हैं? प्रद्युम्न जी कमल के समान कोमल नेत्र, विशाल बाहु, अतिशय सुंदर स्वरूप वाले थे। आज प्रद्युम्न जी ने कहा, तमाह भगवान कार्ष्णी मातस्ते मन्यतिरन्यथा मातृभाव मतिक्रम्य वर्तते कामनी अथा। प्रद्युम्न जी ने कहा, आप कामनी की तरह आचरण क्यों कर रही हैं माता? और नारद जी की ने सब कुछ बता दिया था मायावती को। वह जानती थी कि ये मेरे पति हैं। आज